अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों और बहनों, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एंड्रॉयड फाइल सिस्टम है। हमने इससे पहले देखा था एंड्रॉयड डेटा एंड फाइल स्टोरेज के हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हम अपनी ऐप का डेटा जो है वो परमानेंटली डिस्क के ऊपर, लोकल डिस्क के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में देखनी है वो सबसे पहले तो ये है कि हमने इंट्रोडक्शन देखना है अपने पास फाइल सिस्टम का, इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज का। उसके बाद हमने कंपैरिजन देखना है इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज और शेयर्ड प्रेफरेंसेस का। और उसके बाद जो चीज़ हमने देखनी है कि इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज और हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंसेस हैं, इनमें से हमने किस सिनेरियो में कौन सी चीज़ है वो चूज़ करनी है, यानी कि किस सिनेरियो के ऊपर या किन केसेस के ऊपर जो हमें कौन सी स्टोरेज जो है वो सिलेक्ट करनी है, इंटरनल सेलेक्ट करनी है, एक्सटर्नल सेलेक्ट करनी है या शेयर्ड प्रेफरेंसेस के साथ जाना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो फाइल सिस्टम है एंड्रॉयड डेटा एंड फाइल स्टोरेज के लिए, उसके अंडर हमारे पास दो तरह की स्टोरेज आती हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटरनल स्टोरेज होती है और ऑन दी अदर हैंड हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो एक्सटर्नल स्टोरेज होती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो हमारे पास इंटरनल स्टोरेज होती है वो बेसिकली हमारे पास डिवाइस की इंटरनल मेमोरी स्पेस होती है, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन की जो फाइल्स होती हैं वो प्राइवेट होती हैं, या आप कह लें कि वो वाला इंटरनल मेमोरी स्पेस एरिया जो हमारी एप्लीकेशन के लिए प्राइवेट होता है उसको हम इंटरनल स्टोरेज कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज है वो बेसिकली हमारे पास शेयर्ड मेमोरी स्पेस होती है। इसका मतलब यह है कि जितना भी डेटा एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर राइट डाउन किया जाएगा वो यूज़र तो एक्सेस कर सकेगा, साथ साथ दूसरी एप्लीकेशंस भी एक्सेस कर सकेंगी। हमारी एप्लीकेशन तो बाय डिफॉल्ट इसको एक्सेस कर सकती है। अब एक्सटर्नल स्टोरेज के केस में एक चीज़ को क्लियर करना थोड़ा सा आई थिंक सो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बंदे एक्सटर्नल स्टोरेज को कंफ्यूज कर देते हैं या मैच कर देते हैं एसडी कार्ड के साथ, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। सपोज कर लें हमारे पास एक डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सैमसंग की डिवाइस है S6 Edge। अब मेरी इस डिवाइस के अंदर एसडी कार्ड की स्लॉट ही नहीं है, तो मेरे पास तो सिर्फ बिल्ट इन स्टोरेज का ही ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, मेरे पास एसडी कार्ड का तो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो उस सूरत में एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होगी? तो उस सूरत में मेरी बिल्ट इन स्टोरेज के अंदर इंटरनल स्टोरेज वो वाला एरिया होगा जो मुझे एक्सेसिबल नहीं होगा, मेरी दूसरी एप्लीकेशन को एक्सेसिबल नहीं होगा। डिवाइस में जितनी भी इंस्टॉल्ड है सिर्फ और सिर्फ मेरी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकेगी अनटिल अनलेस कि मेरी डिवाइस रूटेड ना हो। और ऑन दी अदर हैंड जो एक्सटर्नल स्टोरेज होगी वो मेरी बिल्ट इन मेमोरी स्पेस के ऊपर वो वाला एरिया है, अगर उसके ऊपर मैं किसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए फाइल्स को राइट डाउन करवाता हूं तो वो दूसरी एप्लीकेशन या मैं इटसेल्फ एज अ यूजर भी उनको एक्सेस कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल इसका एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। व्हाट्सएप है फॉर एग्जांपल हमारे पास। अब व्हाट्सएप कुछ फाइल जो है वो इंटरनल स्टोरेज के ऊपर राइट डाउन करता है, कुछ एक्सटर्नल के ऊपर राइट डाउन करता है। अब व्हाट्सएप की जितनी भी सेटिंग आपने सेट की होती है या उसकी थीम या कुछ भी इस तरह का डेटा जो होगा वो उसने इंटरनल स्टोरेज के ऊपर राइट डाउन किया होगा, और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स का डेटाबेसेस वगैरह होंगे वो उसने इंटरनल स्टोरेज के ऊपर राइट डाउन किया होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप की एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती है, मी एज अ यूजर या आप लोग एज अ यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, या दूसरी डिवाइसेज एक्सेस नहीं कर सकती अनटिल अनलेस कि हमारी डिवाइस रूटेड ना हो। और ऑन दी अदर हैंड व्हाट्सएप वगैरह, हम व्हाट्सएप से कुछ भी पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं, ऑडियो डाउनलोड करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, तो वो वाला जो हमारे पास डेटा सेव होता है उसको हम एज अ यूजर भी एक्सेस कर सकते हैं, हमारी गैलरी एप्लीकेशन भी एक्सेस करती है, दूसरी एप्लीकेशन भी एक्सेस करती हैं। तो वो हमारे पास बेसिकली एक्सटर्नल स्टोरेज है। तो इसलिए इस चीज़ में आपने कभी नहीं कंफ्यूज होना इंटरनल से मुराद डिवाइस की बिल्ट इन मेमोरी स्पेस और एक्सटर्नल से मुराद जो आपने यूएसबी फ्लैश लगाई होगी या एसडी कार्ड लगाया होगा तो वो है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर होगी आई होप सो आपको कि डिवाइस की एक्सटर्नल स्टोरेज से मुराद एसडी कार्ड नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डिवाइस की जो एक्सटर्नल स्टोरेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस इंटरनल मेमोरी, यानी कि डिवाइस की जो इंटरनल मेमोरी है वो भी एज एन एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल स्टोरेज जो है वो यूज़ हो सकती है। अब अगर जो मैंने आपको अपने मोबाइल की एग्जांपल दी है तो इस सूरत में तो मेरे मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बिल्ट इन स्टोरेज एरिया, मेरे पास एसडी कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो उस सूरत में मेरी एक्सटर्नल स्टोरेज कहाँ पे जाएगी? तो उस सूरत में बेसिकली एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ये डिसाइड करेगा कि मेरी बिल्ट इन मेमोरी स्पेस का कुछ एरिया जो है, कुछ हिस्सा जो है स्टोरेज स्पेस, वो बेसिकली इंटरनल स्टोरेज के लिए स्पेसिफिक कर ली जाएगी, या कह लें कि उसको अलग कर लिया जाएगा, और बाकी जो हिस्सा होगा वो एज एक्सटर्नल स्टोरेज या पब्लिक शेयर्ड स्पेस मुझे अवेलेबल होगा। तो ये है कि एक्सटर्नल स्टोरेज लाजमी नहीं कि डिवाइस का एसडी कार्ड ही हो, एसडी कार्ड हो सकता है लेकिन ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एसडी कार्ड हो बेसिकल, बल्कि एक्सटर्नल स्टोरेज हमारे पास डिवाइस की इंटरनल मेमोरी के ऊपर भी हो सकती है एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज है, अब इसके अंदर हमारे पास दो तरह की फाइल्स होती हैं, प्राइवेट फाइल्स, पब्लिक फाइल्स। प्राइवेट फाइल्स वो होती हैं जो टेक्निकली यूजर या दूसरी एप्लीकेशन एक्सेस तो कर सकती हैं लेकिन उनके लिए वो मीनिंगफुल नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बेसिकली ये करते हैं कि जो प्राइवेट फाइल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एप्लीकेशन ही एक्सेस करती है, दूसरी एप्लीकेशन या यूजर उनको एक्सेस नहीं करता। टेक्निकली स्पीकिंग अगर वो एक्सेस कर भी लें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी ये फाइल्स इंक्रिप्टेड होंगी, तो उन यूजर या दूसरी एप्लीकेशन के लिए मीनिंगफुल नहीं होंगी। और दूसरी हमारे पास ऑप्शन आता है पब्लिक फाइल्स, तो ये तो बिल्कुल जो कह लें कि
ओपन होती हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए, यूज़र दूसरी एप्लीकेशन इनको एक्सेस करते हैं, रीड करते हैं, इनको मैनेज करते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल स्टोरेज के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इंटरनल स्टोरेज के ऊपर हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं। जब हम एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर जाएंगे तो वहां पे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। वहां पे हमारे पास पहला ऑप्शन ये होगा एक्सटर्नल प्राइवेट स्टोरेज और दूसरा ऑप्शन होगा एक्सटर्नल पब्लिक स्टोरेज। दोनों तरह की फाइल्स को क्रिएट करके भी देखेंगे और रीड करके भी देखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक साइड के ऊपर एक्सटर्नल स्टोरेज है और एक साइड के ऊपर इंटरनल स्टोरेज है। पहले हम इनके कुछ ऑप्शंस, कुछ फीचर्स, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से किस सिनेरियो के ऊपर कौन सी स्टोरेज हमने चूज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनल स्टोरेज के ऊपर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिटेड मेमोरी स्पेस बट ऑलवेज अवेलेबल। अब चूंकि इंटरनल स्टोरेज जो हमारे पास होती है वो डिवाइस की बिल्ड इन मेमोरी स्पेस के ऊपर ही हमारे पास इंटरनल स्टोरेज होती है, इसलिए वो हमारे पास लिमिटेड मेमोरी होती है। लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये हमारे पास होता है कि वो ऑलवेज अवेलेबल होती है, क्योंकि अब मेरे पास, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो बिल्ड इन किसी भी डिवाइस की स्टोरेज होगी उसको तो आप इजेक्ट नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास हमेशा अवेलेबल होती है, लेकिन लिमिटेड मेमोरी स्पेस होती है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पहले नंबर पे देख सकते हैं मोर मेमोरी। हमारे पास जो मेमोरी की लिमिटेशन है वो यहाँ पे रिमूव हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो SD कार्ड की स्टोरेज की स्पेस है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है, या हम किसी भी USB स्टोरेज को, यानी कि फ्लैश ड्राइव, USB ड्राइव को एज ए स्टोरेज जो है वो हम एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मेमोरी की लिमिटेशन है वो हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रेंट आ जाएगा, बट नॉट ऑलवेज अवेलेबल। अब सपोज कर लें आपकी जो एक्सटर्नल स्टोरेज है वो एज एन SD कार्ड जो है वो हमारे पास माउंटेड थी, या हमारे पास एज ए USB स्टोरेज माउंटेड थी और यूजर उसको रिमूव कर देगा, तो हमारे पास जो एक्सटर्नल स्टोरेज थी वो अनअवेलेबल हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, जो इंटरनल स्टोरेज के रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फाइल सेव्ड आर एक्सेसिबल बाय योर ओन ऐप। इंटरनल स्टोरेज के ऊपर जितने भी फाइल्स होती हैं वो हमारी एप्लीकेशन के लिए प्राइवेट होती हैं, हमारी एप्लीकेशन ये एक्सेस कर सकती है, यूजर और दूसरी एप्लीकेशन इनको एक्सेस नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही हमारे पास एक्सेप्शन है, अगर यूजर की डिवाइस रूटेड होगी तो उस सूरत में यूजर इन फाइल्स को एक्सेस कर लेगा। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर अगर फाइल की एक्सेसिबिलिटी देखी जाए, ऑल द फाइल्स आर टेक्निकली एक्सेसिबल बाय योर ऐप, अदर एप्लीकेशंस एंड इवन द यूजर। एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर जो हमारे पास फाइल्स होती हैं उनको हमारी एप्लीकेशन भी एक्सेस कर सकती है, दूसरी एप्लीकेशन भी एक्सेस कर सकती है, यूजर भी एक्सेस कर सकती है। टेक्निकली एक्सेसिबल का मतलब ये है कि अगर हमारी एक्सटर्नल फाइल्स प्राइवेट होंगी तो वो यूजर या दूसरी एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन इसके ऊपर हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे कि पब्लिक फाइल्स, प्राइवेट फाइल्स क्या होती हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास यहाँ पे है कि फाइल्स आर डिलीटेड व्हेन द ऐप इज अनइंस्टॉल्ड। जब भी हमारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होगी तो इंटरनल स्टोरेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि यूजर हमारी एप्लीकेशन की ऐप इन्फो की सेटिंग में जाके क्लियर ऐप डेटा के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन का डेटा क्लियर होगा फिर तो अंडरस्टूड है कि जितना भी हमारी एप्लीकेशन के रिलेटेड डेटा होगा, फाइल्स होंगे, डेटा बेसिस फाइल्स वगैरह होंगी, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे अगर हमारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होती है तो हमारे जो पब्लिक फाइल्स होती हैं हमारी वो डिलीट नहीं होती, लेकिन जो हमारी प्राइवेट और एक्सटर्नल कैशे फाइल्स होती हैं वो हमारे पास डिलीट हो जाती हैं। कैशे के ऊपर हम बात नहीं ज़्यादा करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स जब हम सेपरेटली कैशे को डिटेल में कवर कर रहे होंगे तो मैं चाह रहा था उस वक्त मैं आपको कैशे के ऊपर बताऊं। तो कैशे नॉर्मली हमारे पास टेम्परेरी फाइल्स होती हैं और इसको इजीली जो है वो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क इटसेल्फ भी डिलीट कर सकता है। जब हमारी डिवाइस की मेमोरी लो हो जाए या यूजर स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करे तो कैशे को एंड्रॉयड फ्रेमवर्क इजीली अनइंस्टॉल कर देता है या डिलीट कर देता है। तो हमारी जो प्राइवेट फाइल्स या कैशे फाइल्स हैं वो बेसिकली डिलीट हो जाती हैं एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर जब हमारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होती है। तो अब देखना यह कि किस सिनेरियो में किस वक्त हमने कौन सी स्टोरेज चूज करनी है। इंटरनल स्टोरेज के केस में यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि गो फॉर इट इफ यू आर श्योर दैट द फाइल्स आर ओनली फॉर योर ओन एप्लीकेशन यूजेज। लेकिन एक्सटर्नल स्टोरेज के केस में यह है कि गो फॉर इट इफ यू आर नॉट अफ्रेड फॉर योर फाइल्स to have public access। और जो हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज का सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि इफ यू हैव लार्ज फाइल्स दैट यू कैन नॉट सेव इन इंटरनल स्टोरेज एंड एट द सेम टाइम यू डोंट वांट अदर एप्लीकेशंस एंड यूजर टू एक्सेस इट। हमारे पास जो फाइल्स हैं वो बेसिकली हम इंटरनली स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन उन फाइल्स का साइज ज्यादा है इसलिए हम उनको इंटरनली स्टोर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यूजर या दूसरी एप्लीकेशन उनको एक्सेस ना करें। तो उस सूरत में हम एक्सटर्नल स्टोरेज को इस तरीके से यूज करते हैं, देन यू मे इनक्रिप्ट द फाइल्स एंड मेक इट सिक्योर। तो हम ये करते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन की फाइल्स हैं उनको हम इनक्रिप्ट करते हैं और फिर उनको एक्सटर्नल पब्लिक स्टोरेज के ऊपर सेव करवा देते हैं। उस सूरत में होता है कि अगर यूजर दूसरी एप्लीकेशन हमारी फाइल्स को रीड डाउन भी करती हैं तो फिर भी जो कि वो इनक्रिप्टेड होती हैं वो यूजर और दूसरी एप्लीकेशन के लिए मीनिंगलेस होती हैं। तो गाइस ये था कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्टोरेज का इंट्रोडक्शन, किस सिनेरियो में आपने कौन सी चूज करनी है कंपैरिजन। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक साइड के ऊपर मेरे पास शेड प्रेफरेंसेस हैं और दूसरी साइड के ऊपर मेरे पास इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज है। अब क्योंकि शेड प्रेफरेंसेस को हम पिछले कोर्स में डिटेल में देख चुके हैं इसलिए मैंने शेड प्रेफरेंसेस का जो है वो कंपैरिजन किया हुआ है इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर, ताकि आप लोग अपनी एप्लीकेशन के प्रैक्टिकल सिनेरियो को देखते हुए, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए
ये डिसाइड कर सकें कि आपने कौन सी स्टोरेज के साथ जाना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंसेस का आपको पता है ये बेसिकली हमारे पास इंटरनली सेव होती हैं और ये हमारे पास XML फाइल्स होती हैं, की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में हमारे पास डेटा सेव होता है। लेकिन जब हम इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोर डेटा एंड फाइल्स इन डिवाइस स्टोरेज और एक्सटर्नल मीडिया स्टोरेज सच एज SD कार्ड। हमारे पास जो यहाँ पे डेटा होगा, जो फाइल्स होंगी वो इंटरनल स्टोरेज के ऊपर, एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर या कह लें कि SD कार्ड के ऊपर भी हम राइट डाउन करवा सकते हैं। हम जो है वो बाउंड नहीं होते शेयर्ड प्रेफरेंसेस की तरह के, हमारा जितना भी डेटा होगा वो इंटरनल फाइल्स के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मोर एफिशिएंट ड्यू टू लेस रीड राइट ओवरलोड। तो हमारे पास जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस है उनमें हमारे जो रीड राइट का ओवरलोड है, जो टाइम है वो बहुत थोड़ा होता है, तो हमारे पास ज्यादा एफिशिएंट होती है, कोड थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज के केस में लेस एफिशिएंट है ये, क्योंकि हमें यहाँ पे कोड जो है वो ज्यादा करना पड़ता है। और आप देखेंगे अगर आपने जावा के अंदर फाइलिंग को हैंडल किया हुआ है, फाइल इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम वगैरह को, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जितना भी जावा के अंदर स्टैंडर्ड फाइलिंग का कोड है, सेम वही कोड हम यहाँ पे वो यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि बाय डिफॉल्ट इट स्टोर्स ओनली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। लेकिन शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज करते हुए हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम जितना भी डेटा स्टोर करते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्रिमिटिव टाइप का डेटा होता है। हमने देखा था कि हम बेसिकली कस्टम टाइप का डेटा जो होता है या नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा होता है उसको भी हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव डेटा स्टोर होता है। लेकिन अगर हम इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करें तो इसमें मेनली मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स दोनों तरह की फाइल जो है वो हम स्टोर करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कैन स्टोर कम्प्लेक्स डेटा मीडिया फाइल सच एज ऑडियो वीडियो इमेजेस, कुछ किसी भी तरह का आपका डेटा होगा इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर आप इजीली राइट डाउन करवा सकते हैं। अब शेयर्ड प्रेफरेंसेस की सूरत में हमारे पास दो ऑप्शन जो है वो एक्स्ट्रा हैं। शेयर्ड प्रेफरेंसेस चूंकि हमारे पास इंटरनली स्टोर होती हैं तो हम ये बेसिकली उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास जो डेटा हमने स्टोर करवाना है परसिस्टेंटली उसका साइज थोड़ा होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल होती है इसका साइज 1 MB या इससे कम ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस को हम बेसिकली इस तरीके के लिए यूज नहीं करते कि हमने वीडियोज, ऑडियोज, इमेजेस, मीडिया या कम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को स्टोर करवाना है। बेसिकली हम इसको स्पेसिफिक कुछ नंबर्स या कुछ वैल्यू स्टोर करवाने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था यूजर नेम वगैरह हो गया, रिंग टोन होगी, यूजर की कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स होगी, कुछ वैल्यूज होगी, उनको हम स्टोर करवाने के लिए शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था शेयर्ड प्रेफरेंसेस और इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज का कंपैरिजन। और अभी आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि अपने प्रैक्टिकल अपनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनके ऊपर डिपेंड करते हुए हमने कौन सी स्टोरेज को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे इंटरनल स्टोरेज का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद देखेंगे किस तरीके से कुछ कोड स्निपेट्स को देख लेंगे, किस तरीके से डेटा को राइट डाउन करते हैं, और फिर हम इंटरनल स्टोरेज के ऊपर जब हमारा काम कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह हम एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर और फिर हम कैश स्टोरेज के ऊपर जाएंगे। सो दोस्तों किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। आप कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।